अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा का ये पीईटी का पेपर है जो कि 27 मार्च 2022 को कंडक्ट हुआ। इसके इंग्लिश और पेडागोजी के कुछ एमसीक्यूज़ मिले हैं जिनका सोल्यूशन देखते हैं। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहा करें। ये क्वेश्चन है, समर विच इज़ माई फेवरेट सीजन विल बी हेयर इन अनदर वीक, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लास। यहाँ पे हमने एडजेक्टिव क्लास को देखना है, कौन सा है, समर विच इज़ माई फेवरेट सीजन विल बी हेयर इन अनदर वीक। तो एडजेक्टिव क्लास में एक एडजेक्टिव की करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं और एडजेक्टिव आपको पता है किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो ये जो क्लास है ना, विच इज़ माई फेवरेट सीजन, ये एडजेक्टिव है फेवरेट, तो ये समर को मॉडिफाई कर रहा है। समर एक नाउन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव क्लास है दैट इज बी, विच इज़ माई फेवरेट सीजन। विच सेंटेंस कंटेन्स एन इन्फिनिटिव फ्रेज, यहाँ पे इन्फिनिटिव फ्रेज कौन सा है, सलीम एट केक, सलीम वेंट टू लंदन, सलीम हेटेड टू लीव द पार्टी, सलीम ट्रांसफर्ड द कॉल टू द मैनेजर। तो इन्फिनिटिव की एक क्वालिटी होती है ना, वो वर्ब नाउन होता है और मोस्टली जो इन्फिनिटिव होता है वो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे जेरेंड आईएनजी फॉर्म होती है, ये वर्ब नाउन्स होते हैं, इनमें नाउन और वर्ब की क्वालिटीज़ होती हैं। तो समटाइम बेयर इन्फिनिटिव भी होता है विदाउट टू, लेकिन मोस्टली टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर है। इन्फिनिटिव फ्रेज टू लीव द पार्टी, ये इन्फिनिटिव फ्रेज है। इट वॉज रियली डार्क एंड आई कुडेंट सी डैश। अब जो कुडेंट सी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इसमें हम नथिंग को नहीं लगा सकते क्योंकि डबल नेगेटिव आ जाएगा, नथिंग, कुडेंट। तो जो एनी वर्ड है ना, एनी वर्ड ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। आई कुडेंट सी एनीथिंग, राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा सी। ही सेड टू हर, डिड यू नॉट इनवाइट योर फ्रेंड्स, चेंज द नरेशन। इसकी नरेशन चेंज करनी है हमने। ही सेड टू हर, ही आस्क्ड हर, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो कॉमास को ख़त्म करने के लिए इफ़ आ गया। यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हर है तो शी आ जाएगा, चूँकि नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस इसका हर का शी होता है। तो डिड सजेस्ट कर रहा है कि ये पास सिंपल है, इसको पास परफेक्ट में करेंगे। इफ़ शी हैड नॉट इन्वाइटेड यूर फ्रेंड्स की बजाय हर फ्रेंड्स आ जाएगा, चूँकि यूर सेकंड पर्सन है तो ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हर है तो हर यहाँ पे आ जाएगा। ही आस्क्ड हर इफ़ शी हैड नॉट इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हमारा ऊपर अगर देखें तो सी होगा। नेक्स्ट है, वी हैड बीन राइटिंग डैश नियरली एन आवर व्हेन द बेल रिंग। वी हैड बीन राइटिंग डैश नियरली एन आवर। अब जो आर है ना, उसके साथ तो मोस्टली आप फॉर यूज़ करते हैं। तो सिंस आपको पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, जैसे आप कहते हैं ना सिंस 1990, सिंस मंडे, सिंस जनवरी एट्सेट्रा। लेकिन फार जो है ना, तो जब पीरियड ऑफ टाइम होता है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 दिन, 8 साल एट्सेट्रा, तो फार इन आर होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि व्हेन द बेल रिंग ये सजेस्ट कर रहा है कि देयर वाज ए डेफिनेट टाइम। तो डेफिनेट टाइम था जब घंटी बजी, तो उस वक्त को हम डेफिनेट कंसिडर करेंगे, इसलिए यहाँ पे फार यूज़ नहीं होगा। वी हैड बीन राइटिंग सिंस नियरली एन आवर व्हेन द बेल रिंग। व्हेन द बेल रिंग ना होता ना तो अकेला आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सिंस यूज़ होगा, ए आंसर होगा। Sometimes I get really dash when I can't express myself well in English. Sometimes I really get frustrating, frustrated, frustration. अब देखें frustrated यहाँ पे यूज़ होगा, क्यों, I really get frustrated। जैसे आप कहते हैं ना I get puzzled, तो इसी तरह I get frustrated। तो frustrating वर्ड यहाँ पे ऐसे यूज़ हो सकता है, it is frustrating, ठीक है, it is frustrating, I am feeling फ्रस्ट्रेटेड होगा, ठीक है। तो इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग, इस तरह से हो सकता है ये। तो यहाँ पे आई गेट फ्रस्ट्रेटेड, तो ये एज ए आप कह सकते हैं कि एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा सी, आई गेट रियली फ्रस्ट्रेटेड। द मेथड, अब ये पेडागोजी के एमसीक्यूज हैं। द मेथड ऑफ टीचिंग थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन इज़ वेरी मच इफेक्टिव एट। जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है ना, वो कब इफेक्टिव होता है, मिडिल लेवल, प्राइमरी लेवल, हायर लेवल। तो अब जो आपका प्राइमरी लेवल होता है ना, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, बच्चों को आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन होती है ना, उसमें टीचर करके दिखा रहा होता है, एक्टिविटी साथ परफॉर्म कर रहा होता है, साथ साथ बता रहा होता है। ये वो लेवल होता है जब बच्चे डायरेक्टली थीरीज़ को वो समझ नहीं सकते लेक्चर के थ्रू,
तो इसलिए फिर ये जो मिडिल दरमियाना लेवल होता है ना, इसमें आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सबसे बेहतर होता है। तो हायर लेवल पे थीरीज भी समझ आ जाती हैं बच्चों को, तो इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड विल बी मोस्ट इफेक्टिव एट मिडिल लेवल। Dash is a school of thought that believes that it is impossible to study impossible to study the mind objectively। अब कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है ना जो कहता है कि माइंड को आप ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं कर सकते? फंक्शनलिज्म, ह्यूमनिज्म, आइडियलिज्म एंड बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है ना जो कहता है कि ये कॉग्निटिविज्म के अगेंस्ट है ना। कॉग्निटिविज्म तो कहता है कि ना आप माइंड को स्टडी कर सकते हैं, आप ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बिहेवियरिज्म कहता है कि आपका जो है ना आपकी लर्निंग होती है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर। आपको स्टिमुलस दिया जाता है, उसके ऊपर आप रिस्पॉन्स करते हैं, फिर रीइंफोर्समेंट होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, पनिशमेंट या रिवार्ड के थ्रू। तो ये बिहेवियरिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है जो इस चीज़ को कहता है कि आप माइंड को स्टडी नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिवली। डी हमारा आंसर होगा बिहेवियरिज्म। द नेचर ऑफ करिकुलम इज, करिकुलम किस तरह का होता है? क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, क्रिटिकल। तो ये तीनों इसमें जवाब आ जाते हैं। क्रिएटिव भी होता है, कंस्ट्रक्टिव तामीरी भी होता है, और क्रिटिकल भी होता है। क्रिटिकल होता है इसलिए होता है कि मतलब बच्चे क्या करते हैं कि उनके अंदर कुछ सलाहियतें जो है ना पैदा होती हैं। तो इस तरह से ये तीनों इसमें आंसर आ जाएंगे। करिकुलम की ये तीनों नेचर्स हैं, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल। क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है, मज़ीद उनके अंदर जो है ना सलाहियतें पैदा होती हैं, और वो जो है ना तो माशरे के अच्छे रुकन बन जाते हैं। तो ये करिकुलम के अंदर ये तमाम क्वालिटीज़ होती हैं। सिर्फ करिकुलम आपका जो बुक्स हैं वो नहीं होती, बल्कि इसमें तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, तो वो तमाम करिकुलम के अंदर आ जाती हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे कुछ MCQs जो PET के 27 मार्च 2022 के पेपर से लिए गए थे। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अपनी आरा का इज़हार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, अगर कहीं पे मिस्टेक हो गई है तो बहुत शुक्रिया। फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।